हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन यूनियन बैच। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड वेलकम टू दिस रिवीजन बैच। हम यहाँ रैपिड रिवीजन करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लें और कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे आप एक्सरसाइज नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम 2.4 को डिस्कस करने वाले हैं। 2.4 से 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एंड मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा ए बी। एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सेम पैटर्न पे एक्स माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यहां स्क्वायर है, सब में ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्यूब की जगह क्या है, खाली स्क्वायर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, शायद मैंने करवा दिया था यहाँ, ठीक है। जहां तक मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन भी करवाए हैं। चलो फिर मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं। फोकस करना है यहाँ पे, जहां कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें ये कुछ क्वेश्चन दे रखे जिसके हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो सीधा देख सकते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे इजी मैनर में कि सर यहां फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अभी हम आइडेंटिटी पढ़ के आए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट ए बी। ये इसका फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो धार्मिक ए की वैल्यू क्या है यहाँ और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर आपको ये पता पड़ गया तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस 10, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 4 इंटू 10। तो यहां आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 14x प्लस आंसर क्या आ जाएगा 40। सिंपल। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद है तो भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इसके साथ 10x 4x, और प्लस में क्या आ जाएगा 40। दोनों ही तरीके सेम है, कोई गलत नहीं है। आ गया समझ में ये, अरे यस और नो, आगे बढ़ू मैं, श्योर। सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। यहां देख सकते हैं फॉर्मूला क्या लग रहा है, एक्स प्लस ए, और यहां क्या आ रहा है, एक्स माइनस बी आ रहा है, यस और नो। तो यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा बताओ मुझे, यहां क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और क्या लिखो बताओ फटाफट बोलो, प्लस यहां क्या आ जाएगा ए माइनस बी एक्स, और यहां माइनस का क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। जैसे देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू तो माइनस बी एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। तो हमें पता है ए और बी की वैल्यू क्या है, चलिए बताइए यहाँ पे धैर्य, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लस का प्लस, ए की वैल्यू क्या है 8 है, और ये माइनस का 10 ऑलरेडी है, एक्स का एक्स, और ये माइनस, यहाँ पे ए इंटू बी 8 इंटू 10 कितना हो गया 80 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आया, माइनस का 2x माइनस का 80 हमारा आंसर आ गया। जैसे मैंने कहा ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फिर ये क्या होगा माइनस 10x, ये क्या होगा प्लस 8x। तो माइनस 10x में से प्लस 8x गए तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। 8 इंटू माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 80। ये क्लियर, कोई डाउट किसी को, सभी को क्रिस्टल क्लियर है ये। आगे बढ़े, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, श्योर। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहां पे हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेंड
करेंगे, ये क्या हमारी अप्रोच रहेगी उसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारा, सेम फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा डियर? तो अभी फॉर्मूला बोला था x प्लस ए एक्स माइनस, अरे x माइनस बी, यस क्या था, x माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस, फिर क्या प्लस लिखूं, अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी एक्स, और माइनस का क्या लिखा था हमने, ए बी। बताओ यहां x की जगह क्या है, 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। फिर आप देखिए a माइनस बी, तो भाई 4 माइनस क्या आ जाएगा, 5। तो मैंने लिखा प्लस का प्लस, 4 माइनस 5 इधर क्या आ जाएगा, x, और 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर, 20। अब देखो सॉल्व करें अगर हम, तो 9x स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, x, और माइनस का क्या आ जाएगा, 20। डायरेक्ट सॉल्व करके भी देख सकते हैं कैसे, 3x इंटू 3x कितना आया, 9x स्क्वायर। 3x इंटू माइनस 5, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 15x, और ये 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 12x। तो माइनस का 15 में से प्लस का 12 गया, कितना बचना चाहिए, बोलो फटाफट। भाई यहां मल्टीप्लाई किया ना, 3 इंटू 5 कितना हुआ, माइनस का 15, और जब यहां मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो कितना आना चाहिए इधर, जो मिस्टेक है वो ध्यान रखना, दोनों तरफ वेरीफाई करके चेक करना है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया उससे नहीं काम चलेगा। बोलो क्या आंसर आना चाहिए, यहां डिजिट क्या है, 3 है, इधर डिजिट भी क्या है, 3 है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब यहां आगे क्या होता, 1। क्या है ऐसा, 1 है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचना कि कंडीशन क्या बोल रही है और किस तरीके से इसको अटेंड करना है। तो यहां कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट देखो कैसे होता है, 3x इंटू 3x कितना हो गया, 9x स्क्वायर। ये माइनस का कितना हो गया, 15x, और 3x इंटू 3x हो गया, ये माइनस 5 हो गया, माइनस ये प्लस 4 इंटू 3x कितना हो गया, प्लस 12x, और ये माइनस का कितना हो गया, 20। 9x स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3x, और माइनस का क्या आ जाएगा, 20। दिस इज योर राइट आंसर। ये क्लियर हो गया सभी को, इसलिए गड़बड़ मत कर देना, यहां पे वैल्यू अगर आ गई तो फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। ये आ गया समझ में, और यस और नो, यही है धैर्य। इसके आगे क्वेश्चन आपके सामने, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। यहां a की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है, यहां 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और 3/2 का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो y की पावर कितनी आ गई, 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। आंसर आ गया। आ गया समझ में, इसमें किसी को इसी भी टाइप का डाउट? अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन इसमें टफ लगेगा, और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है हर क्वेश्चन टफ लगेगा। ठीक है, दिवाली वाली हो गई है फिनिश, अब बेटर रहेगा आप थोड़ा फोकस करें और ट्रैक पे वापस आए। जो चैप्टर यहाँ रिवाइज हो रहा है, जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड है उसको कंप्लीट करें, आप पीपीटी डिमांड करें, ठीक, घर पे जाकर मुझे मैसेज कर दें, और जितने बच्चों के पास हैं तो वो एटलीस्ट करें। ठीक है, एनसीईआरटी पहले कवर करें, एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मैंने नोट्स में दे रखे हैं नए वाले उसको सॉल्व करें। ठीक है, दिन जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, फिर 10th में बहुत तकलीफ पड़ेगी, बेस अच्छे नहीं होंगे। क्या ये क्लियर, को डाउट? श्योर, मुंह से आवाज आनी चाहिए, अगर आप एनिमल है तो आवाज नहीं आएगी, और ह्यूमन है तो आवाज आएगी। आ गया सभी को समझ में? ये कंफर्म? ये धैर्य की तो आवाज ही नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन कौन सा आपका देख लीजिए, यहां पर भी सीधा सीधा दिख रहा, बताओ अहित कौन सी आइडेंटिटी में अप्लाई करो इधर, वेरी गुड, a माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2x। यस और नो? अब अप्लाई कर लो यहां पे, तो 3 का क्या हो जाएगा इधर, स्क्वायर, और 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये आंसर आएगा। कोई समस्या इसमें किसी को भी? अरे आया कि गया? श्योर?
इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं मैं। कंफर्म आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन भी बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए किस तरीके से एडजस्टमेंट करें। तो यहां क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करिए फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको कोई सुटेबल आइडेंटिटी यहां पे यूज करनी है आफ्टर जस्ट मेकिंग इट इन एडिशन फॉर्म और सब्ट्रैक्शन फॉर्म। जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको लिख सकते हैं 100 + 3, और क्या लिख सकते हैं 100 + 7। तो कौन सा लगेगा इधर आइडेंटिटी? वेरी गुड, x + a x + b क्या थी आइडेंटिटी? वेरी गुड। तो यहां पे अपने को पता है x² का तो क्या होगा 100 का स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा 100 का स्क्वायर। और मुझे बताओ a + b की जगह क्या लिखूं मैं? ये हमारा 3 और ये 7, और इनटू में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। x लिखूं 100 लिखूं? वेरी गुड, ये मिस्टेक मत करना। इधर क्या आ जाएगा 100। नहीं समझ में आया, पहले ही मेंशन कर देना कि x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7। नहीं समझ में आए तो फिर यहां देखो प्लस का प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000 हुआ। ये 10 इंटू ये कितना हुआ 1000। आया समझ में? ये 3 + 7 कितना होता है विधि? इतना तो आता होगा गलती से आपको कि नहीं आता इतना भी। और 10 इंटू 100 कितना होता है? आ गया समझ में? ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इधर 21। इसको पूरा सॉल्व करें तो कितना आएगा बताओ ये? ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 21, क्योंकि देखो 10,000 में करेंगे तो कितना आएगा? अरे 11,000 आएगा। कितना आएगा ये हो गया 11,000। और यस और नो, और यहां कितना आ जाएगा? ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, इधर कितना आ जाएगा 21। आ गया समझ में? किसी को डाउट इसमें? इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेम पैटर्न पे है ये भी वाला क्वेश्चन भी। क्या लिखो इधर मैं 100 - 5, इधर क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, एक तरफ क्या लिख रहे हैं हम 100 - 5, और इधर क्या लिख रहे हैं 100 - 4। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर? इधर क्या आएगा x - a, और इधर क्या आ जाएगा x - b। क्या फॉर्मूला आएगा फटाफट बोलो इधर? x², फिर प्लस, फिर a - b आएगा क्या? x × x x² हो गया, माइनस का x ax हो गया, ये फिर ये इधर क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं समझ में आया तो पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला बना देना एग्जाम में। जैसे मैंने लिखा x × x x² लिख दिया, फिर ये माइनस का क्या लिख दिया bx, माइनस का ax, और ये प्लस का क्या आ गया ab। तो रियल में फॉर्मूला क्या बना x² माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + bx, और प्लस में क्या आ जाएगा ab। ये रियल फॉर्मूला है किसका? जब दोनों नेगेटिव हो। आ गया समझ में? चलो धैर्य, आप बताइए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100। वेरी गुड। तो मैंने यहां पे लिखा 100 का स्क्वायर। ओके, आप बताइए डियर a और b की वैल्यू कौन सी है? वेरी गुड। और यहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100, और इधर 5 × 4 कितना होगा विधि? इतना टाइम लगता है बेटा? इतने में तो 2-4 शादियां हो चुकी होगी। ये आ गया समझ में सभी को? यहां कितना आ गया बताओ पहले? 10,000। ये कितना हो जाएगा 900। 1000 मत कर देना, क्या हुआ 900। और ये कितना हुआ 20। तो यहां करेंगे तो कितना होगा बताओ मुझे? 10,000 में से 900 गया तो कितना बचेगा 9,100, और माइनस कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 9080। 9080। ये क्लियर? कोई डाउट? श्योर? कुछ नहीं किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया मैंने इसमें। इसके आगे एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज यहां क्या लिखा जाएगा इसको 100 + 4, और यहां लिखा जाएगा 100 - 4। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इधर? वेरी गुड। यहां जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो कौन सी होगी? a + b और a-, और फाइनली हमें निकालना क्या है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल। तो यहां क्या लिखे बताओ, ए की जगह क्या लिखूं मैं, 100 का स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर, ये कितना आया 10,000 में से क्या निकालने 16, यस और नो, कितना आ जाएगा ये 9,900, बताओ 100 में से कितने निकालने अपने, कितना रहेगा ये, आ गया समझ में। तो 9,900 कितना रहा 84, 16 प्लस करती कितना हो जाएगा 10,000, आ गया समझ में। कोई डाउट किसी को, श्योर। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ेंगे तो और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, ठीक है, जो रिमेनिंग रहेंगे फिर हमारा जो लेक्चर्स आएगा उसमें वापस हम शुरू करेंगे। मैंने कहा ना हर चैप्टर में लेके वापस चल रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर पे जाके तुरंत इसको क्या करें, रिवीजन मोड पे डालें, ठीक है, देखें, क्योंकि मैं सारे जितने भी वीडियोज है यूट्यूब पे आपके पोस्ट कर रहा हूं, ताकि कभी कभी नहीं मिले तो आप डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पार्ट कौन सा है, रिवीजन का पार्ट 2, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ूं मैं, श्योर, ठीक है। कोशिश करो मेरे से भी एडवांस चलो, मैं तो ये मानता हूं मेरे से भी एडवांस चलोगे तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्या पहले एडवांस आ क्या है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो यहां समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है वो देखिएगा। हमें कह रहा है फैक्टराइज करिए द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके इसको क्या करना है, अपने को फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले दिमाग यहां लगाओ, यहां सबके सब चेक करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर अपने को दे रखा है। क्या यहां कोई भी नेगेटिव में, किसमें, ये पॉजिटिव में। फिर ये चेक करो यार कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में, ये स्क्वायर फॉर्मेट में, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये कौन सी आइडेंटिटी को सेट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। अब यहां ये समझना जरूरी है कि ए स्क्वायर, स्क्वायर वाला कौन सा, ए स्क्वायर बराबर क्या रख दो कंपेयर करके, अरे हाँ या ना, और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के कंपेयर में क्या रखेंगे हम, वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये पावर इस तरफ मूव करेगी तो रूट में क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, और रूट को सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x। आया समझ में कैसे आया, ये तो आता कि नहीं आता आप कि स्क्वायर रूट में 9 बाहर आया तो कितना आता, कितना 3x आता है, 3 आता है, 3 आता है, 9 से बाहर आए तो, और x स्क्वायर का रूट हटेगा तो क्या आएगा x आएगा, अरे हाँ या ना। अगर यहां करें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b किसके बराबर होगी, अब लगा दो आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, a की जगह क्या लिखेंगे 3x और b की जगह क्या लिखेंगे बस, और इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 टाइम, तो हमारा हो गई, ये फैक्टर हो गए, खत्म, आंसर आ गया। बस जरूरी ये है कि हम रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन को देखिए समझ पाए कि यहां कौन सी आइडेंटिटी रिवर्स ऑर्डर में हमें एक्सपांडेड फॉर्म दे रखी है और इसकी प्रीवियस फॉर्म हमें निकालनी है। जैसे हम पहले फॉर्मूले कैसे लगा रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये कह रहा है कि मैं आपको पहले दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं दे रहा हूं आपको, आपको क्या लाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है। वो कब आएगा, जब हमें दोनों का वाइस वर्सा आता हो, हमें ये फॉर्मूला बनाना भी आता हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे दे तो हमें ये फॉर्मूला भी आता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाना है। आगे बात समझ में, अरे यस और नो। कंपेयर कैसे किया, फॉर्मूले को एक्सपांड करके, फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कैसे किया, सब में प्लस है और 2 में क्या है, पावर 2 लगी हुई। इसमें बताओ मुझे सारे पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छा नेगेटिव है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, वेरी गुड, क्या बात। तो यहां हमने को पहले ही पता पड़ गया कि यहां आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 2ab। कंपेयर करें तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम 4y स्क्वायर, यस और नो, और बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम 1। अब अगर इसको सॉल्व करें तो सभी को पता है रूट 4y स्क्वायर, बताओ धैर्य, अगर मैं रूट में 4 को बाहर निकालू तो कितना आएगा 2,
और वाई स्क्वायर को बाहर निकाले कितना आएगा, वाई, वेरी गुड। और स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर रूट करें तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करना है, उल्टा इसकी जगह रख दो, एक ही जगह क्या रखेंगे, 2y -1 का होल स्क्वायर। इसको कितनी बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, 2y -1 2y -1, आंसर आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? श्योर। चलिए ये वाला फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, ये वाला, तो साफ साफ पता पड़ रहा है ये फॉर्मूला कौन सा है, a² - b², a + b और a - b। कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करेंगे, a² बराबर क्या रख दो, x² और b² बराबर क्या रखेंगे, y² बाय 100। a बराबर कितना है, बोलो यार, a बराबर कितना है, x है, तो बताओ यहां b बराबर कितना आएगा, ये पावर, यहां डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, ये जो पावर है वो कहां चली जाएगी, स्क्वायर रूट, y² अपॉन क्या आ जाएगा 100। चलो विधि बताओ, यहां y² की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट में। बेटा इतना टाइम मत लगाओ, स्पीड से आंसर दो कि y² बाहर गया स्क्वायर रूट से तो कितना आता है, y। इतना तो पता कि नहीं पता कि किसी के ऊपर पावर होती है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो क्या हो जाता है, कैंसर। क्या हो जाता है, कैंसर। बताओ 100 का कितना बार है, बाप रे, इतने बेहद हालत तुम्हारी खराब है बेटा, बहुत खराब है, सुधारो उसको। 10 कितना आएगा, 10। कैसे करते हैं, जो भूल गए उनको बता देता हूं मैं, जिनको अगर याद नहीं है, खाली दिवालियों में पटाखे ही फोड़े हैं, दिमाग को चलाया नहीं है, तो y/10 का इसको क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर लिखा जा सकता है। और रूट को क्या लिखा जाता है, इतना तो पता है कि नहीं पता है, ये तो आता है कि नहीं आता आपको, 100 को क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि 50 लिखूं, 50 का स्क्वायर 100 होता है, किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर। और y को y लिख सकते हैं, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y²। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास कितना है, y/10, कितना है, y/10। और अब इसको लिख दो इसमें, ये वाले में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा x + y/10 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x - y/10। ये आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में? ये मैं एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहा हूं तो आपका रिवीजन मेरे साथ चलना चाहिए, नहीं चल रहा है बेटा तो नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जिस दिन पेपर में बैठोगे आपके पसीने छूट जाएंगे, ध्यान रखना, और जितने बेस खराब होंगे उतना 10th में प्रॉब्लम आएगी, आप समझ जाओ तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट? श्योर। इसके आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा अच्छे से। ये कह रहा है एक्सपांड करो फॉलोइंग, जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कह रहा है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके ये जो 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसको क्या करिए, एक्सपांड करिए, ठीक है। एक्सपांड का मतलब समझ में आता है, क्या होता है, फैला देना। ये क्या करना, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में वेरियस टर्म्स जो आ रही है सारों को लिखना बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो आप बोलेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है इसकी, वेरी गुड, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब बताओ कंपेयर अगर मैं करूं, a की वैल्यू कितनी है यहां पर, वेरी गुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? ओके, सो क्या करेंगे बताओ, वैल्यू रखते हैं, x का स्क्वायर कितना हुआ, x², b का स्क्वायर 2y का स्क्वायर कितना हुआ 4y², और 4z का स्क्वायर कितना हुआ 16z², 2ab, 2 × x × 2y कितना हुआ 4x, y आ गया, यस और नो? फिर क्या लिखा 2bc, तो 2 × 2 4y × 4z, तो कितना हो गया 16yz, कितना आ गया 16yz। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप आराम से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कर रहा हूं वैसे ही करें। प्लस 2 × कौन होगा 4, कितना हुआ 8, 8 × z, और इंटू में क्या आ जाएगा, आ गया समझ में? ये तो आंसर आ गया, आया समझ में कि गया?
कहां तक आया? दिमाग तक आ गया सबको? श्योर? क्या बात है यार, इतने ब्रिलियंट हो गए आप सभी, टैलेंटेड। चलो यहां पे भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी? यही आइडेंटिटी लगेगी? यस और नो? बताओ धैर्य, ए की वैल्यू क्या है यहां? वेरी गुड, 2x। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। और सी की वैल्यू z। वेरी गुड। अब पता है आपको पहला फॉर्मूला, जब फॉर्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो बताओ 2x का स्क्वायर कितना होगा धार्मिक? वेरी गुड, 4x स्क्वायर। प्लस b का स्क्वायर कितना होगा? बेटा बोल बोल, नहीं तो धैर्य ले जाएगा तेरी वाली, बाद में पछताएगा तो। ठीक है, यहां z का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। 4 इंटू, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 4x1। क्यों माइनस आया वो समझ में आया? हमने 2ab किया तो 2a की वैल्यू कितनी है? 2x, और 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4x, और माइनस का है ये, माइनस का 4xy प्लस, फिर चेक करते हैं क्या लगेगा डियर स्टूडेंट? 2bc, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा? 2yz। फिर क्या लगेगा? 2ca, ये प्लस का क्या आ जाएगा? 4xz। आंसर आ गया, एक लाइन का आंसर आता है। बस आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूले बड़े ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर, ये थोड़ा सा लोगो आ गया इसलिए नहीं दिख रहा। चलिए यहां पे नवे आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -2x। b और z, अरे सॉरी c 2z। चलो ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू बताओ। बेटा ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा? यही होता है बेटा, जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो मैथ्स हमें छोड़ देती है। -2x का होल स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए b का स्क्वायर कितना होगा इधर? 9y स्क्वायर। c का स्क्वायर कितना होगा? 4z स्क्वायर। फिर 2ab बताइए, 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। सत्या बहुत खराब है बेटा आपकी, समझ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत रिग्रेट करेंगे आगे जाके। उसके बाद है कौन? 2bc, तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 2 12, और क्या आ जाएगा इधर? प्लस का 12yz। चलिए 2ca, 2 इंटू 2 तो 4 हुआ, और 4 इंटू 2 कितना होगा? 8, तो माइनस का क्या आएगा? ये आंसर। इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन कह सकता हूं। अभी भी आपके पास पूरा टाइम है, प्लीज जब घर जाएं तो 1 आवर्स निकालें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें और क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। 2.3 ऑलरेडी हो चुकी है, 2.4 भी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो एटलीस्ट 2.4 2.3 जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से कवर कर लें, ताकि आपके आने वाले जो 10th में उसके बेस मजबूत होंगे, क्योंकि चैप्टर 2 वापस आएगा, उसका नाम भी पॉलिनोमियल ही है। चैप्टर 1 वापस आएगा जिसका नाम रेशनल नंबर है वहां पे, ठीक है, तो रियल नंबर हो जाएगा वहां नाम। तब आप कहोगे सर बेस, प्लीज बी सीरियस, रिलीवेंट टू योर फ्यूचर। 10th क्लास लाइफ नहीं डिसाइड करती है, बट लाइफ का छोटा सा ट्रैक तो जरूर डिसाइड करती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये आ गया सभी को समझ में? इसमें किसी को किसी भी टाइप की समस्या तो बताओ, अभी आ गया? चलो अब ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बताओ, देखिए पता पड़ रहा है? अरे हाँ या ना? चलो मैं कर रहा हूं, आप ये वाला करो, ये दोनों कौन स्पीड से करता देखते हैं। इसके ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, करिए सॉल्व फटाफट। नहीं लेके आए? चलिए देखिएगा, इधर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7b। और c की वैल्यू आ जाएगी आपका, अच्छा ab की फॉर्म में ही है, तो मान लो इधर x की वैल्यू कितनी है? 3a है,
और y की वैल्यू कितनी है -7b और z की वैल्यू कितनी है माइनस का c। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9a² प्लस क्या आ जाएगा 49c² और 49b² और प्लस का क्या आ जाएगा c²। फॉर्मूला लगाएंगे 2ab तो 7 × 3 21 42 माइनस का 42 और इधर क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। फिर 2bc या 2yz आएगा तो माइनस का 14 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 14bc आ जाएगा। फिर आएगा प्लस 2ca 2zx मतलब तो यहां हो जाएगा 6ac आ जाएगा। ये आंसर आ गया डियर, आपसे पहले मैंने निकाल दिया, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो। सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन -2x + 5y, तो प्रैक्टिस एट होम दे रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लगेगी। जैसे यहां आपको पता है एक यहां x की वैल्यू कितनी है a/4 है, y की वैल्यू कितनी है -b/2 है और z की वैल्यू कितनी है 1 है। और यस और नो सर कैसे किया, तो जहां XYZ दिखे वहां क्या मान लो ABC मान लो और जहां ABC दिखे उसको क्या मान लो XYZ मान लो। तो फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी हमें पता है, पहला क्या होगा इधर a² क्या होगा 16 प्लस ये क्या होगा b²/4 प्लस का क्या आ जाएगा 1। अब माइनस क्या आएगा 2ab नहीं समझ में आए सॉल्व करना ऐसे करो, प्लस का 2ab आता अपना 2 फिर a की वैल्यू कितनी है a/4 b की वैल्यू कितनी है -b/2 नहीं समझ में आया उसके लिए है प्लस फिर क्या फॉर्मूला होता है 2ab हो गया फिर bc 2 × -b/2 × 1 फिर प्लस कौन सा लगेगा ca तो a/4 × 1। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो देख लो, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से कितनी बार गया 2 टाइम। तो वापस लिख दो पूरा का पूरा a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा ab/4 हो जाएगा, यहां माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस का a/2 आंसर आ गया, ठीक है। until you are not going to do the practice definitely you will not achieve your concept as well as understanding relevant to this question। ये जरूरी है कि आप किसी भी हालत में प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दें एंड प्रैक्टिस 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 यही इंसान को महान बनाती है। और मैं यही चाहूंगा कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। जो पढ़ाया समझ में आ गया सभी को, डाउट किसी को, श्योर कंफर्म, तो अभी बैठ के जितने मैंने क्वेश्चन करवाए पीछे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे और मैम को दिखा के जाएंगे। इज दैट क्लियर? और यस और नो? ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के क्वेश्चन रिवीजन मोड में 2.4 के। आपका दिन शुभ रहे।